गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था SN1 रिएक्शन और इस वीडियो में पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन है वो है बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था SN1 का, जिसमें मैंने SN1 का एग्जाम्पल लिया था। फिर हमने SN1 की मैकेनिज्म पढ़ी थी। उसके बाद में SN1 के हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे SN2 रिएक्शन का, फिर SN2 की मैकेनिज्म का, और फिर SN2 की मैकेनिज्म के बाद में इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। और वीडियो के एंडिंग में या फिर इस टॉपिक के एंडिंग में हम SN1 और SN2 के बीच में क्या लिखेंगे, डिफरेंस लिखेंगे, जो काफ़ी बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो हम कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले उसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करते हैं और फिर उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो SN2 का हमने एग्जाम्पल लिया CH3 CH2 Cl, और इसकी मैं रिएक्शन करा रहा हूँ KCN के साथ। KCN के साथ हम इसकी क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं। इन दोनों हाइड्रोजन को मैं एक बार ओपन करके लिख रहा हूँ HH। सिंपल है, रिएक्शन आप सीधी सीधी कर लोगे। K प्लस Cn माइनस यानी अपना न्यूक्लियोफिलिक बन गया। यहाँ से अपने जो पास जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो यहाँ पर पार्सली नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक बन जाएगा। ये वाला जो न्यूक्लियोफिलिक है इस वाले न्यूक्लियोफिलिक को यहाँ से क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो सब्स्टिट्यूट कर देगा तो अपने पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 Cn, और यहाँ से बाहर हो जाएगा KCl, यानी कि अपने पास बनेगा एथिल साइनाइड। एथिल साइनाइड IUPAC नाम लिखेंगे तो अपने पास टोटल 3 कार्बन हो गए हैं। 3 कार्बन के लिए लिखेंगे प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिखेंगे एन, और आगे क्या लगा देंगे, नाइट्राइल, जो हम साइनाइड के लिए क्या करते हैं, सुफिक्स वर्ड यूज करते हैं। तो अपने पास बन गया है एथिल साइनाइड या प्रोपेन नाइट्राइल। अब हम इसकी लिखते हैं मैकेनिज्म यानी कि क्रियाविधि। इसकी जो क्रियाविधि है वो सिर्फ सिंगल स्टेप में क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले हमने लिया KCN है वो डिवाइड हो जाएगा K प्लस में और Cn है माइनस में। तो यहाँ पे से अपना Cn माइनस जो है वो अपना बनता है न्यूक्लियोफिलिक यानी कि नाभिक स्नेही। हमने लिया है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड CH3 CH और Cl, और इसके ऊपर अटैक कौन करता है, Cn माइनस यानी कि अपना साइनाइड न्यूक्लियोफिलिक जो बना है वो। और हमेशा SN2 रिएक्शन के अंदर, SN1 रिएक्शन के अंदर जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा था वो या तो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता था, बैक साइड से भी अटैक कर सकता था। लेकिन अपनी SN2 रिएक्शन के अंदर बनने वाला जो न्यूक्लियोफिलिक है वो हमेशा कहाँ से अटैक करता है, बैक साइड से अटैक करता है। और जब बैक साइड से अटैक करता है तो न्यूक्लियोफिलिक का वो बैक साइड से आकर क्या होने लगता है, जुड़ने लगता है। तो Cn माइनस जो है वो इसके बैक साइड में आकर क्या होने लगेगा, जुड़ने लगेगा, जिसको डॉटेड लाइन से हम क्या कर देंगे, शो कर देंगे। इस कार्बन के आगे जुड़ गया, इस कार्बन पे क्या जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। एक इसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये CH3 ग्रुप, ये H इस कार्बन से जुड़े हुए हैं। न्यूक्लियोफिलिक है वो बैक साइड से इसके ऊपर क्या हो रहा है, अटैक कर रहा है, इसके साथ जुड़ रहा है। और अपना जो पुराने वाला न्यूक्लियोफिलिक है यानी जो पहले से जुड़ा हुआ था, इसके ऊपर क्लोरीन हैलाइड जो है वो डॉट के साथ हम क्या कर देंगे, ये शो कर देंगे कि ये वाला जो बॉन्ड है न्यूक्लियोफिलिक बना रहा है, और पहले वाला जो न्यूक्लियोफिलिक है वो यहाँ से क्या हो रहा है, हट रहा है। तो यहाँ से जो बनेगा उसको हम कहेंगे संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था में एक बात जरूर ध्यान रखनी है। वो बात क्या है कि यहाँ पर अपने को बॉन्ड दिख रहे हैं, कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 5 बॉन्ड बने हुए हैं। अगर यहाँ से अपने से कोई पूछ ले कि कार्बन के ऊपर संकरण कैसा है, कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है जी। तो यहाँ पर अपने पास ट्रांजैक्शन स्टेट बन गई। ट्रांजैक्शन स्टेट में अपने पास कार्बन के ऊपर कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। नेक्स्ट जब ये आगे रिएक्शन कंप्लीट होगी तब यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, यानी Cl यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, Cl माइनस के रूप में क्लोराइड आयन, और ये Cn जो है इसके साथ परमानेंट जुड़ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बनेगा Cn बॉन्ड, या फिर मैं इसको मिक्स करके लिख रहा हूँ CH3 CH2 इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, और ये क्या जुड़ गया, साइनाइड यानी कि Cn जुड़ गया है।
तो ये अपनी रिएक्शन की मैकेनिज्म किसकी हो गई है, SN2 की। एक बार फिर से मैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया, KCN के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, K प्लस में डिवाइड हो रहा है, CN माइनस में डिवाइड हो रहा है, ये अपना पास न्यूक्लियोफिलिक बन गया। न्यूक्लियोफिलिक इसको Cl को यहाँ से क्या कर रहा है, क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसलिए हमने इसको नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा है। और अपने पास बना है एथिल साइनाइड यानी कि प्रोपेन नाइट्राइल बना है। अभी हम इसकी क्रियाविधि लिख रहे हैं। क्रियाविधि में KCN है वो डिवाइड हो गया K प्लस CN माइनस में। ये जो क्रियाविधि है वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, यानी कि अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप में ही क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। एल्किल हैलाइड जो है उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। और जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है तो वो कहाँ से करता है, बैक साइड से अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफिलिक जो नए जुड़ने वाला न्यूक्लियोफिलिक है उसको डॉटेड बॉन्ड के साथ दिखा देंगे, और पुराने वाले बॉन्ड को न्यूक्लियोफिलिक को हम डॉटेड लाइन से क्या दिखा देंगे, साथ दिखा देंगे। इसका मतलब ये है कि नए वाला न्यूक्लियोफिलिक है वो ऐड हो रहा है, पुराने वाला न्यूक्लियोफिलिक है वो यहाँ से क्या हो रहा है, अपने पास इस बॉन्ड को हटा रहे हैं या तोड़ रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि Cl आयन के रूप में क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। यहाँ पर अपने पास बन गई है ट्रांजैक्शन स्टेट यानी कि संक्रमण अवस्था, मध्यवर्ती का निर्माण नहीं हुआ है। और यहाँ पर कार्बन के ऊपर कैसा है, हाइब्रिडाइजेशन है sp2। जब यहाँ से Cl बाहर हो जाएगा तो Cn इसके साथ क्या हो जाएगा, परमानेंट जुड़ जाएगा। अब इस रिएक्शन की जो खास बात है हम उनको क्या करते हैं, नोट कर रहे हैं। इस रिएक्शन की पहली खास बात कि ये जो रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, यानी कि एक पद में पूर्ण हो रही है। तो अपने पास पहला पॉइंट आ गया कि ये रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, यानी कि एक ही पद में पूर्ण हो जाती है। दूसरा पॉइंट है वो ये है कि ये वाली जो रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, यानी कि ये रिएक्शन है वो कैसी है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब इस रिएक्शन का जो वेग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एल्किल हैलाइड के भी है और न्यूक्लियोफिलिक के भी है। इस पॉइंट को एक बार हम देखो वापस अपनी मैकेनिज्म पे चल के समझते हैं। SN1 में जब हमने लिखा था तो फर्स्ट स्टेप में सिर्फ और सिर्फ हमने क्या लिया था, एल्किल हैलाइड लिया था, न्यूक्लियोफिलिक वहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा था। लेकिन इस स्टेप की अगर हम बात करें तो इस स्टेप में एल्किल हैलाइड के साथ साथ में क्या आता है, न्यूक्लियोफिलिक आता है। इसका मतलब इस रिएक्शन का जो वेग है वो एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेंसी पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफिलिक की कंसंट्रेंसी पे भी डिपेंड करेगा। तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 दोनों की पावर को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो SN2 जो है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, जबकि SN1 थी वो क्या थी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी। पॉइंट नंबर 3 ये लिखा था हमने, उसके अंदर किसका निर्माण हो रहा था, कार्बोकेटायन मध्यवर्ती का। यहाँ पर लिख देंगे SN2 में मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता है, यानी कि हम सीधा सीधा ये कहेंगे कि SN2 के अंदर मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता है, यानी बनता ही नहीं है, परंतु इसके अंदर संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। यानी कि अपने को क्या प्राप्त होता है, संक्रमण अवस्था आती है, यानी कि ट्रांजैक्शन स्टेट आती है, और जिसके ऊपर कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 संकरण होता है। पॉइंट नंबर 4 हमने बात की थी SN1 की रिएक्टिविटी, यहाँ पर भी हम किसकी बात कर रहे हैं, SN2 के प्रति RX एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता। तो इसकी क्रियाशीलता क्या होगी, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता ज़्यादा होगी किससे, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड से, और 2 डिग्री हैलाइड की क्रियाशीलता ज़्यादा होगी किससे, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से। जबकि SN1 में था 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, जबकि SN2 के अंदर SN1 से जस्ट अपोजिट है। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी 2 डिग्री से, 2 डिग्री की ज़्यादा होगी 3 डिग्री से। अब यहाँ पर क्वेश्चन भी बन सकता है कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी SN1 के प्रति ज़्यादा थी, परंतु SN2 अभिक्रिया में 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता जो है वो ज़्यादा होती है। क्यों होती है, तो यहाँ पर चलेंगे वापस। यहाँ पर हमने लिखा था कि न्यूक्लियोफिलिक जो होता है SN2 अभिक्रिया में हमेशा कहाँ से अटैक करता है, बैक साइड से अटैक करता है। और अपने पास अगर हम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लें, R 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लें, R और C के ऊपर जोड़ दिया मैंने Br, तो यहाँ पर हमने लिया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। जब यहाँ से के ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफिलिक इसके बैक साइड से अटैक करेगा तो एल्किल ग्रुप बड़े होने की वजह से
इस कार्बन को क्या करते रहते हैं, कवर करके रखते हैं, यानी कि ढके रखते हैं। और ढके रखते हैं इसलिए इस कार्बन की, कहने का मतलब इसकी क्या होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिज्यीय में बाधा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक है वो बैक साइड से अटैक नहीं कर पाता किसके ऊपर, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के ऊपर। तो SN2 के अंदर न्यूक्लियोफिलिक बैक साइड से अटैक करता है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती है, यानी कि ये एल्किल ग्रुप बड़े होने के कारण इसको क्या करके रखते हैं, कवर करके रखते हैं। इसलिए SN2 में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा, जबकि SN1 में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। अब पॉइंट नंबर अपना 5वां आता है। पॉइंट नंबर 5वें में हम लिखेंगे, इस रिएक्शन के अंदर जो लास्ट प्रोडक्ट जो है उसमें न्यूक्लियोफिलिक का वाल्डन प्रतिपन हो जाता है, वाल्डन प्रतिपन हो जाता है, यानी कि वाल्डन इन्वर्जन हो जाता है। वाल्डन इन्वर्जन का मतलब क्या है, देखो इसका प्रोडक्ट ऐसे लिखा हुआ था यहाँ पर, CnCH2CH3। यहाँ पर हमने अपना जो न्यूक्लियोफिलिक है वो राइट साइड में जुड़ा हुआ है, यानी कि डी कॉन्फ़िगरेशन में है, यानी कि डी कॉन्फ़िगरेशन में है। और यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक लास्ट प्रोडक्ट में जब अपने को प्राप्त हो रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक है वो बैक साइड से अटैक करता है, यानी कि लेफ्ट साइड में आकर जुड़ रहा है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाता है, एल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। यहाँ हम सीधा सीधा ये कह दें कि अपने पास जो एल्किल हैलाइड लिया था उसका डी कॉन्फ़िगरेशन था, और जब न्यूक्लियोफिलिक बैक साइड से अटैक करता है तो आखिरी प्रोडक्ट का है वो कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाता है, एल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। और एल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं। तो SN2 के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो पॉइंट नंबर 1 था कि यह एक स्टेप में कंप्लीट होता है, दूसरा पॉइंट था ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया का मतलब है कि इस रिएक्शन का जो वेग होगा, यानी अभिक्रिया का वेग होगा, वो एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेंसी के साथ साथ न्यूक्लियोफिलिक यानी कि नाभिक स्नेह की कंसंट्रेंसी पर भी डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 3 था, इस रिएक्शन में मध्यवर्ती नहीं बनता है, लेकिन संक्रमण अवस्था आती है और संक्रमण अवस्था में कार्बन के ऊपर sp2 संकर्ण होता है। चौथा पॉइंट था, SN2 के प्रति RX यानी एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज़्यादा होता है 3 डिग्री से। और इसका कारण हमने नोट किया है कि यदि हम 3 डिग्री एल्किल यानी कि SN2 अभिक्रिया में न्यूक्लियोफिलिक का वो कहाँ से अटैक करता है, हमेशा बैक साइड से अटैक करता है, और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में यानी कार्बन के ऊपर 3 बड़े ग्रुप जुड़े रहते हैं जो इस कार्बन को पूरी तरीके से क्या करके रखते हैं, कवर करके रखते हैं, यानी कि कार्बन की स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। और स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होने की वजह से बैक साइड से अटैक नहीं कर पाएगा, और बैक साइड से अटैक नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट चौथा पॉइंट जो है वो है कि लास्ट प्रोडक्ट जो बना है अपना उसका वाल्डन इन्वर्जन हो जाता है, यानी कि वाल्डन प्रतिपन हो जाता है। वाल्डन प्रतिपन का मतलब जो हमने यहाँ के रिएक्टेंट जो लिया था उसमें न्यूक्लियोफिलिक की साइड में जुड़ा हुआ था, राइट साइड में जुड़ा हुआ था, यानी कि डी कॉन्फ़िगरेशन में था, लेकिन जब प्रोडक्ट अपना बनता है और न्यूक्लियोफिलिक बैक साइड से अटैक करता है, लास्ट प्रोडक्ट में जो न्यूक्लियोफिलिक जुड़ा है वो किस साइड में जुड़ा है, लेफ्ट साइड में जुड़ा हुआ है, यानी कि उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होकर कैसा हो जाता है, अभिविन्यास चेंज होकर कैसा हो जाता है, एल विन्यास में हो जाता है। तो हम इसको कहते हैं वाल्डन इन्वर्जन हो जाता है। तो आपको SN2 के भी क्या करना है, एक बार घर जाके प्रैक्टिस करनी है। एक बार एक एग्जाम्पल SN2 के लिए मैं एक और ले लेता हूँ। SN2 का दूसरा एक एग्जाम्पल हमने शायद जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे थे वहाँ पर पढ़ा था, विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन के जो रिएक्शन जो है वो भी किसके अकॉर्डिंग होती है, SN2 के अकॉर्डिंग कंप्लीट होती है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन थी RCH2, सीधा लिख रहा हूँ मैं, CH3CH2Cl, एथिल क्लोराइड की रिएक्शन हम करवा रहे हैं सोडियम मेथोक्साइड के साथ, यानी कि सोडियम एल्कोक्साइड हम कोई भी ले सकते हैं, तो सोडियम मेथोक्साइड हमने यहाँ पर लिया है। जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तो Na+ और OCH3 के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, माइनस आएगा, यानी कि यहाँ पर ये अपना बन जाएगा न्यूक्लियोफिलिक। ये वाला जो न्यूक्लियोफिलिक है इस वाले न्यूक्लियोफिलिक को यहाँ से क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा तो अपने पास प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2 के साथ ये जुड़ जाएगा तो OCH3, यानी कि अपने पास बनेगा ईथर, एथिल मेथिल ईथर। ये जो रिएक्शन है SN2 के अकॉर्डिंग कंप्लीट होती है। तो मैकेनिज्म लिखेंगे, सबसे पहले NaOCH3 सोडियम मेथोक्साइड डिवाइड होता है Na+ में और मेथोक्साइड आयन में। अपने पास
1 डिग्री हमने एल्किल हैलाइड लिया CH3CHHCl, जिसके ऊपर मेथोक्साइड आयन क्या करता है, अटैक करता है। अटैक हमेशा न्यूक्लियोफिलिक कहाँ से करता है, बैक साइड से करता है, और बैक साइड से जब अटैक करता है तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाता हुआ दिखा देंगे कार्बन के साथ, और पुराने वाला जो अपना न्यूक्लियोफिलिक है वहाँ से बॉन्ड हम क्या दिखा देंगे, ब्रेक होता हुआ दिखा देंगे, और इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन स्टेट यानी कि संक्रमण अवस्था। और यहाँ पर कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और नेक्स्ट में आगे यहाँ से जो अपना पुराने वाला न्यूक्लियोफिलिक है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और अपना नया वाला न्यूक्लियोफिलिक है वो परमानेंट इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जिससे अपना जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा CH3OCH2CH3 यानी कि एथिल मेथिल ईथर। तो इस रिएक्शन में SN2 रिएक्शन में चाहे विलियमसन ईथर सिंथेसिस वाला एग्जाम्पल लिया हो हमने, या फिर हमने KCN वाला एग्जाम्पल लिया हो, मैकेनिज्म क्या इनकी सेम है। तो ये अपने सारे के सारे क्या हो गए हैं, पॉइंट हो गए हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं SN1 और SN2 के बीच में डिफरेंस यानी कि अंतर, डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो एक साइड में लिख लेते हैं SN1, एक साइड में लिख लेते हैं SN2। SN1 में पहला पॉइंट, SN1 रिएक्शन है वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जबकि SN2 है वो क्या है, एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया हमने क्यों लिखा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हमने क्यों लिखा, क्योंकि SN1 रिएक्शन में एल्किल हैलाइड क्या की जो सांद्रता होती है उसी के ऊपर इस रिएक्शन का क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, यानी वेग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेंसी पर ही डिपेंड कर रहा है। इसलिए ये रिएक्शन कौन सी होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। जबकि इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेंसी के साथ साथ न्यूक्लियोफिलिक की कंसंट्रेंसी पर भी डिपेंड करता है। इसलिए ये वाली जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, सेकंड ऑर्डर होगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये वाली रिएक्शन है वो कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये वाली जो रिएक्शन है वो कैसी है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, यानी कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब सीधा सीधा ये है कि इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेंसी पे डिपेंड कर रहा है। सेकंड ऑर्डर का मतलब है इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एल्किल हैलाइड के साथ साथ न्यूक्लियोफिलिक की कंसंट्रेंसी पर भी डिपेंड कर रहा है। सेकंड स्टेप में ये वाली जो रिएक्शन है वो कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, जबकि ये वाली जो है वो 1 स्टेप में यानी कि सिंगल स्टेप में ये क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। और ये जो वाली जो 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, फर्स्ट स्टेप जो होती है वो काफ़ी स्लो स्टेप होती है, जिससे ही हम क्या करते हैं, इसका रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड है, या रेट ऑफ रिएक्शन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, जबकि वो 1 स्टेप में क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। थर्ड पॉइंट, इस रिएक्शंस के अंदर क्या बनता है, मध्यवर्ती बनता है, और मध्यवर्ती के रूप में क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। जबकि इस रिएक्शंस में, इस रिएक्शन के अंदर मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता है, परंतु संक्रमण अवस्था यानी कि ट्रांजैक्शन स्टेट प्राप्त होती है, ट्रांजैक्शन स्टेट प्राप्त होती है। इस रिएक्शन का चौथा पॉइंट जो था वो हमने लिखा था SN1 के प्रति Rx की क्रियाशीलता। तो अपनी क्रियाशीलता जो थी वो थी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, इससे कम होगी वो होगी 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, इससे कम जो होगी वो होगी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। और यहाँ पर SN2 के प्रति Rx की क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ पर होगी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड,
1 डिग्री एल्किल हैलाइड से कम होगी 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड से कम होगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी। नेक्स्ट 5वां पॉइंट जो हमने लिखा था, उसमें हमने लिखा था कि इस रिएक्शन के अंदर अपने को प्राप्त होता है रेसेमिक मिक्सचर, रेसेमिक मिक्सचर, जबकि इसके अंदर क्या होता है वाल्डन इन्वर्जन, वाल्डन प्रतिपन्न होता है। एक बार फिर से मैं इसको पूरा का पूरा रिपीट कर रहा हूँ। डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 मोस्ट टॉपिक है, लगभग एग्जाम में क्या पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पर अपना पहला पॉइंट है कि SN1 जो होती है वो होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मतलब इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो है, यानी वेग जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है यानी कि वेग जो है वो केवल एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेंसी पर ही क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एल्किल हैलाइड ही प्रथम स्टेप में क्या कर रहा है, भाग लेता है। न्यूक्लियोफिलिक कहाँ आकर भाग लेता है, सेकंड स्टेप में आकर भाग लेता है। जबकि SN2 जो है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का है, यानी कि इस अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेंसी के साथ साथ न्यूक्लियोफिलिक की कंसंट्रेंसी पर भी डिपेंड करता है। अपने पास जो दूसरा पॉइंट था वो ये था कि SN1 रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। अपने पास इसकी 2 स्टेप आती है, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप जो होती है वो काफ़ी क्या होती है, स्लो स्टेप होती है, धीमी गति से, और सेकंड स्टेप जो होती है वो काफ़ी फास्ट स्टेप होती है, यानी कि तेज़ गति से होती है। और फर्स्ट स्टेप काफ़ी स्लो होती है। इसी स्टेप को क्या माना जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम इसको फिक्स मानते हैं, जबकि फास्ट स्टेप में हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। और SN1 के अंदर फर्स्ट स्टेप में सिर्फ और सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करता है, यानी कौन भाग लेता है, एल्किल हैलाइड भाग लेता है, नाभिक से नहीं, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक पार्टिसिपेट नहीं करता है। जबकि ये वाली रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप में ही क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। पॉइंट नंबर 3 जो है वो हमने लिखा है कि SN1 अभिक्रिया के अंदर मध्यवर्ती का निर्माण होता है, यानी कि इंटरमीडिएट बनता है, और जो इंटरमीडिएट बनता है वो कौन सा बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। और कार्बोकेटाइन की रिएक्टिविटी होती है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर रिएक्टिव देन मेथिल कार्बोकेटाइन। जबकि इसके अंदर हमने लिखा है कि SN2 के अंदर मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता है, परंतु इसमें क्या आती है, ट्रांजैक्शन स्टेट आती है, और ट्रांजैक्शन स्टेट के अंदर कार्बन के ऊपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन यानी sp2 संकरण होता है। चौथा पॉइंट हमने लिखा है कि SN1 के प्रति क्रियाशील एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता, यानी कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ज़्यादा क्रियाशील होता है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड से, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड ज़्यादा क्रियाशील होता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से। अपने से कारण पूछे कि ऐसा क्यों होगा, तो जस्ट ऊपर वाले पॉइंट को देख लेना कि जस्ट ऊपर वाले पॉइंट में इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनना है, कार्बोकेटाइन बनना है, और कार्बोकेटाइन की रिएक्टिविटी क्या है, 3 डिग्री ज़्यादा है 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज़्यादा स्थायी है 1 डिग्री से। तो जितना ज़्यादा स्थायी इंटरमीडिएट बनता जाएगा, इसका मतलब उसका प्रोडक्ट यानी कि उसकी रिएक्टिविटी उतनी क्या होती जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो जब हम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेंगे तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड लेंगे तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लेंगे तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसका मतलब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी भी क्या आएगी, अपने पास ज़्यादा आएगी। जब इधर चलें SN2 के प्रति एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी, तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी किससे, 2 डिग्री से, और 2 डिग्री की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी किससे, 3 डिग्री से। और इसके लिए मैंने एक बार पहले भी बता दिया, फिर से बता रहा हूँ कि जब हम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेते हैं तो इस प्रकार से लेते हैं, यानी कि यहाँ पर R और R ये अपना 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। और SN2 अभिक्रिया की सबसे खास बात यह है कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक जो है वो बैक साइड से अटैक करता है। किस साइड से अटैक कर रहा है, बैक साइड से। और जब हम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेंगे तो बड़े ग्रुप जो हैं वो इस कार्बन को क्या करके रखते हैं, कवर करके रखते हैं, यानी ढक के रखते हैं, यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती है, त्रिवियम बाधा बढ़ जाती है, तो बैक साइड से अटैक नहीं कर पाता है। तो इसलिए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी कम होती है। और लास्ट और अपना 5वां पॉइंट जो है कि इस रिएक्शन का लास्ट प्रोडक्ट जो है वो क्या बनता है, रेसेमिक मिक्सचर बनता है। रेसेमिक मिक्सचर का मतलब इस रिएक्शन का लास्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो PPL यानी समतल ध्रुवित प्रकाश को न क्लॉकवाइज रोटेट करेगा न एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, क्योंकि इसमें D कॉन्फ़िगरेशन वाला और L कॉन्फ़िगरेशन वाला दोनों 50-50 यानी आधी आधी मात्रा में क्या होते हैं,
बनते हैं। और इसका लास्ट पॉइंट जो है वो है कि इस रिएक्शन का लास्ट जो प्रोडक्ट है उसका वाल्डन इन्वर्जन हो जाता है, या पहला जो रिएक्टेंट जो हमने लिया था उसमें न्यूक्लियोफिलिक राइट साइड में था यानी कि डी कॉन्फिगरेशन में था, और लास्ट वाला जो प्रोडक्ट बनता है वो एल कॉन्फिगरेशन में आता है, इसलिए हम इसको कहते हैं वाल्डन इन्वर्जन। अब हम अपने इस नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे।